वो चाहते नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो गलत होता हुआ देखें, लेकिन उन्हें उन्हें देखना पड़ रहा है। क्यों देखना पड़ रहा है? इसलिए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं इसलिए उनकी उनकी ये तड़प है, वो बेचैन है। उनके आस-पास हर कुछ गलत हो रहा है और वो सबको वो देखते जा रहे हैं। ये भी गलत हो रहा है कि संसद टीवी की एक कमिटी है, उस कमिटी के 4-5 सदस्यों में से 1 सदस्य वो भी हैं। लेकिन निर्णय सारा जगदीप धनखड़ साहब ले रहे हैं। संसद कमेटी की 4-5 सदस्यों की एक कमेटी है जो कि हाईएस्ट बॉडी है, जो संसद टीवी की कार्यप्रणाली क्या होगी, कैसे चलेगी, उसकी डे टू डे फंक्शनिंग कैसे होगा और उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, किसी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या एडिटोरियल लाइन होगा, क्या नहीं होगा, इस सब पर निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी एक कमेटी है। उस कमेटी में स्वयं धनखड़ साहब हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। आपको याद होगा कि ये 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्जर हो गया था और ये दोनों मिलकर के संसद टीवी बना था और राज्यसभा और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के तरफ से इस टेलीविजन को अनुदान जाता था जिससे कि खर्च चलता था। हाल के दिनों में हुआ ये कि राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट से अधिक अनुदान जाने लगा, तो जिसने पैसा देना ज्यादा शुरू किया उनको लगा कि मेरा से ज्यादा हो जाएगा और यही उन्होंने किया भी। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका संज्ञान लेते रहना चाहिए। वो ओम बिड़ला साहब उनके ही प्रदेश के, उन पर भारी पड़ता क्योंकि उनको लगता है कि ये तो लॉयर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं और ओम बिड़ला की तुलना में ये खुद को थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं। कोई बात नहीं है, मानना भी चाहिए, आप हैं भी। लेकिन ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर हैं, ये कोई छोटा पद नहीं है। ठीक है, प्रोटोकॉल में आप दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन एक स्पीकर को भी आप इतना नीचे नहीं दिखाना चाहिए। तो 2 बात रही होगी, एक तो प्रोटोकॉल में ये हमेशा ये प्रोटोकॉल को ये करते रहते हैं क्योंकि ये लॉयर रहे हैं, लॉ ऑफिसर हैं एक प्रकार से, तो इनको इस बात की ज़्यादा फ़िक्र रहती होगी, तो इन्होंने प्रोटोकॉल को ज़्यादा तवज्जो दिया अपने जीवन में। इनको लगता है कि हम राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, हम प्रोटोकॉल में लोकसभा स्पीकर से ऊपर हैं, इसलिए अगर कहीं कोई कमिटी बनी है जिसमें लोकसभा के स्पीकर भी सदस्य हैं, तो उनकी क्या औकात है? राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं और संसद टीवी के सीईओ हैं। ये 5 सदस्यों की एक कमिटी है, जो कि राज्यसभा को चलाने के लिए निर्णय लेती है, जो कुछ भी निर्णय उनको लेना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निर्णय सिर्फ और सिर्फ जगदीप धनखड़ साहब ले रहे थे और मैं आपको एक और बात बताऊं कि राज्यसभा लोकसभा के मर्जर के बाद आज जो संसद टीवी है उसमें सेलिब्रेशन का माहौल है। कुछ लोग दुखी भी होंगे, लेकिन मोटे तौर पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि धनखड़ साहब एडिटर इन चीफ की तरह एक्ट करने लगे थे। खैर, ये तो इनका व्यवहार था धनखड़ साहब का एक पद पर बने रहते हुए और एक मीडिया से संबंधित जो उनका उनकी कार्यप्रणाली थी, उसकी बात मैंने आपको बताई। बात बहुत है और ये घटनाक्रम इतना तेजी से बदला है, इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। ये यूं ही मुलाकातों का दौर शुरू नहीं हुआ। मैंने जो कल आपको वीडियो दिखाया था जिसमें बड़ी बेरुखी से और इसे आप कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति की अपने ही सरकार की जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, आलोचना करते, अगर वो इसका कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहते थे तो प्रधानमंत्री को संज्ञान में दे देते कि साहब मैं इस तरह की बात बोलने वाला हूं और कृषि मंत्री को भी बोल देते कि मैं ऐसा बोलूंगा लेकिन इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ये अंततः मैं किसानों को लुभाने के लिए मैं बोल रहा हूं और किसान के तरफ से कोई हमारा दिखे कि भाई हमारी सरकार संवेदनशील है इसलिए मैं इस तरह का बयान दूंगा। लोग इस तरह की बातचीत होती रहती है पॉलिटिकल पार्टी में और खासतौर से जब अपनी सरकार के खिलाफ कहीं पर कोई सार्वजनिक बयान देना हो तो निश्चित रूप से एक कंसेंसस बना करके लोग देते हैं, इसकी चर्चा पहले हो जाती है।
कि इस तरह का अगर मैं बयान दूँ कभी तो उसे आप अन्यथा ना लें। या अगर इन्होंने मान लीजिए कोई कंसेंसस नहीं बनाया और उन्होंने इस तरह की का बयान दे, तो बाद में वो आकर के बोलते थे कि नहीं, नहीं ये तो मेरे दिल की बात थी, इसका आप किसी भी रणनीति से या मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा है, ऐसा नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूँ और ये दर्द है इसलिए मैंने ऐसा बोला है, लेकिन मैं अपने सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ और अगर आपको लगता है कि इतनी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए अपनी सरकार की, तो ठीक है आगे से हम आलोचना नहीं करेंगे। या अगर आप इस मुद्दे पर मुझे हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, लेकिन मेरा सरकार को अपमानित करने का नहीं था। मैं एक भाव जो मेरे मन में था और जो देश का भी भाव है मोटे तौर पर, किसानों की अवहेलना हो रही है, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात सही है। आपने कोई गलत बात नहीं कही थी। लेकिन कहने के जो तरीके हैं, कैसे कहेंगे, कंसेंसस कैसे बनाएँगे, इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, सरकार में कोई आपका विरोधी नहीं होगा। और खास तौर से प्रधानमंत्री आपके विरोधी नहीं होंगे और जो दूसरे नेता हैं वो आपका विरोधी नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको ही प्रयास करना चाहिए था, आपने कोई प्रयास नहीं किया। तो ये साबित करता है कि मन में चाहे जो भी पीड़ा रही हो किसानों के प्रति, आपने जो कुछ भी स्टैंड लिया, डंके की चोट पर लिया और आपके मन में कोई संशय नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था कि सरकार हमारे खिलाफ क्या बोलेगी, नहीं बोलेगी। ये सब हुआ क्यों मित्रों? ये पटकथा एक दिन की नहीं है। 18 जुलाई को धनखड़ साहब संसद टीवी के दफ्तर पहुंचे थे। वहां किसी बात को लेकर के कोई चर्चा हो रही थी। उसमें कुछ देर तक वो रुके संसद टीवी में, वहां के कर्मचारियों से बात की, बहुत सारी एडिटोरियल मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां के कर्मचारी वगैरह कहते रहते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब एक एडिटर की भूमिका में हमेशा दिखते लगे थे अभी पिछले कुछ दिनों से। तो उनकी चर्चा हुई, बात हुई, कुछ असंतोष था। उन्होंने कहा कि 20 तारीख को 2 दिन बाद आप सभी आमंत्रित हैं हमारे घर पे, आइए भोजन कीजिए, लंच करेंगे हम लोग साथ में। 20 तारीख को रविवार थी, 21 तारीख को सर्वदलीय बैठक थी और 21 से ही संसद की शुरुआत थी, मॉनसून सेशन शुरू हो रहा था। अब 20 जुलाई को रविवार के दिन अपने घर पे उन्होंने जिनको आमंत्रित किया, उनको भोजन कराया जा रहा था, भोजन किया गया, कराया जा रहा था। अब ये जो निवास है राष्ट्रपति महोदय का, आपको अगर आप लोग दिल्ली से परिचित होंगे तो मौलाना आजाद रोड हुआ करता था, जो कि विज्ञान भवन के कॉर्नर वाला इनका ये पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का बंगला होता था। अब उपराष्ट्रपति का बंगला बिल्कुल बदल गया है। अब उपराष्ट्रपति एन्क्लेव के नाम से ये बंगला तय हो गया है कि वहां पर उपराष्ट्रपति रहेंगे। जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा अब उसी बंगले में रहेंगे, ये तय हो गया है। जैसे प्रधानमंत्री निवास हुआ है वैसे ही ये सेंट्रल विस्टा बनने के बाद ये सब तब्दीलियां हुई हैं। अब उसी बंगले में पार्टी थी, उसी बंगले में लोगों को आमंत्रित किया गया था और भोजन कर रहे थे। लेकिन अगर आपने किसी को आमंत्रित किया है भोजन पर, तो आमंत्रित अतिथि से आप मुलाकात नहीं करेंगे। कभी सोचा है आपने? चाहे वो 1 की संख्या में हो, चाहे 100 की संख्या में हो और निमंत्रण आप ही के तरफ से हो। कोई वाया मीडिया से किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, आपने स्वयं जाकर के निमंत्रण दिया है। आपने कहा है इस बात को। तो जब आपने ये निमंत्रण दिया, आपने लोगों को बुलाया, उसके बाद आप जाकर के लोगों से नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्या व्यस्तता होती है? असल में उस दिन राष्ट्रपति निवास पर बहुत चहलकदमी थी। चहलकदमी के एक और कारण थे कि उनकी पत्नी का बर्थडे है। उनकी पत्नी आई मिलने के लिए लोगों से, वो 10-15 मिनट तक मिली, उसके बाद वो फिर चली गईं और फिर उनका भोजन हुआ, लोग चले गए। लोगों में ये निराशा लगी कि भई आपने मुझे बुलाया,
कहा कि 20 तारीख को मिलते हैं लंच पर और कुछ बात भी करेंगे वहीं पे। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय आए ही नहीं। इतनी बेरुखी अपने यहाँ बुलाए गए मेहमान को, चाहे वो छोटा ही मेहमान क्यों ना हो। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय ने मिलना मुनासिब नहीं समझा।